हेलो एवरीवन। तुम लोग क्या देख रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम पिस्टल भी कह सकते हैं या कार्पेल भी कह सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह का कुछ रिसीविंग पार्ट होगा। ठीक, और फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और फिर ये लोब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो रिसीविंग पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। और ये जो डोम शेप है इसको क्या बोलेंगे? ओवल। ठीक, तो ये पिस्टल या कार्पेट का सिंपल सा डायग्राम है। फिर क्या बोल रहे हैं कि किसी मतलब फ्लावर में पिस्टल या कार्पेल और भी हो सकते हैं, है ना, या एक भी है ना। तो और भी हैं या एक भी हैं, तो सभी को मिला के हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। गाइनोशियम, इसका मतलब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम भी कह सकते हैं ना। कलेक्टिवली वी कैन कॉल गाइनोशियम, है ना। अच्छा, अब क्या है कि किसी प्लांट में क्या होगा कि ये जो पिस्टल या कार्पेल है ये बस एक हों। ठीक, उस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो इस तरह के कंडीशन को हम बोलेंगे मोनो। मोनो का मतलब वन, एक। ठीक, और कार्पिलरी। कार्पिलरी जो वर्ड आया है कहाँ से आया है? कार्पेल से आया है। मतलब किसी प्लांट में ये जो पिस्टल हैं एक है, एक कार्पिलरी प्रेजेंट है। ठीक, किसी प्लांट में ये जो पिस्टल हैं दो होते हैं या दो से ज़्यादा, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। ठीक, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी, मल्टी का मतलब टू और मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। किसी प्लांट में क्या होगा, जैसे मार्केंशिया या माइकेलिया या रेन्यूक्यूलस। ठीक, ये जो कार्पेल हैं ये अलग ही रहेंगे, ये अलग रहेंगे। ठीक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। मतलब ये जो पिस्टल हैं ये दोनों अलग हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल है माइकेलिया, माइकेलिया या रेन्यूक्यूलस। ठीक, या रेन्यूक्यूलस। अच्छा, किसी प्लांट में क्या होगा कि ये जो कार्पेल हैं ये फ्यूज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? फ्यूज रहेंगे। तो फ्यूज जो टर्म है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? सीन यूज करते हैं फ्यूज के लिए। सीन मतलब सीन कार्पस, फ्यूज है। ये कार्पस क्या है? फ्यूज है। और इसका एग्जांपल है हिबिस्कस। हिबिस्कस या पॉपी। हिबिस्कस या पॉपी प्लांट में ये होगा। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक पिस्टल का डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक, स्टिग्मा जो होता है इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, स्टिग्मा एक रिसीविंग पार्ट है। ये क्या है? एक रिसीविंग पार्ट है। ठीक, रिसीविंग पार्ट ये किस चीज को रिसीव करता है? तो पॉलन को। किस चीज को रिसीव करेगा? कोई पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। किसी दूसरे प्लांट से जो पॉलन आता है या कोई मतलब सेम प्लांट से जो पॉलन आएगा उसको रिसीव करेगा। ठीक, ये इस पे ये थिन फ्लैट सेल से बने होते हैं इस तरह से। ठीक, आगे और समझिए। और फिर इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्टाइल। ठीक, तो स्टाइल जो होता है, स्टाइल दो तरह का हो सकता है। स्टाइल दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है हॉलो और एक हो सकता है सॉलिड। हॉलो का मतलब क्या होगा कि स्टाइल जो है, मान लो ये स्टाइल ये लेगी इतना, इतना लेगी, एक ट्यूब यहाँ दिखा रहे हैं। ये जो हॉलो वाले हैं ये साइड फ्लैट सेल होंगे
और बीच में खाली स्पेस होगा, मतलब सिंपल सा स्पेस होगा। जो सॉलिड होंगे सेम फ्लैट सेल होंगे और बीच में स्पेस नहीं होगा, कुछ सेल भरे होंगे। किस तरह के सेल भरे होंगे? पैरेंकाइमेटस सेल, काइमेटस सेल, ठीक, पैरेंकाइमेटस सेल भरे होंगे। फिर अब आ जाओ ओवरी। अब देखेंगे कि ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। तो ओवरी जो होता है ये वाला पार्ट, ठीक, ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ओवरी जो होता है, ओवरी के अंदर ये कंटेन करता है ओव्यूल। क्या कंटेन करेगा? ओव्यूल, ठीक, ओव्यूल। कैसा दिखता है ओव्यूल? ये आपका ओवरी मान लो, ठीक, ये ओव्यूल कंटेन करता है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस तरह का होगा, ठीक। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर समझाएंगे। कुछ इस तरह का होगा, ठीक, इस तरह का कुछ सेल होगा, ठीक, इस तरह का। ये क्या है? ओवरी है, और ये क्या है? ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। ओवेरी से ओव्यूल कहाँ अटैच है? ओव्यूल ओवेरी के वॉल पे अटैच है, ठीक, वॉल पे अटैच है। और कौन से टिश्यू से अटैच होता है? तो प्लेसेंटा से, ठीक। ओवेरी के वॉल से ओव्यूल अटैच है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ओव्यूल बोल रहे हैं। और ये कौन से टिश्यू से अटैच होता है? प्लेसेंटा से, ओवेरी के वॉल। फिर क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे फ्यूनिकल्स। फ्यूनिकल्स। एक बात और, ये जो अटैचमेंट है प्लेसेंटा से, इसका मतलब ओवेरी से ये जो ओव्यूल का अटैचमेंट है प्लेसेंटा से, इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, ठीक। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूनिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल्स। ये जो प्लेसेंटा से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज, ये जो फ्यूनिकल्स है आगे जाके ये कंटिन्यूएशन में रहेगा आगे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रैफिड, मतलब फ्यूनिकल आगे जाके ये कंटिन्यूटी में है, ठीक। पर यहाँ पे देखो, फ्यूनिकल आगे जाके कंटिन्यूटी में ही है, किसी बॉडी से अटैच है, ये बॉडी से अटैच है, ठीक, यहाँ पे खत्म हो जाता है। पर फ्यूनिकल आगे, इधर देखो फ्यूनिकल आगे बढ़ जाता है, ठीक। तो इस पोजीशन को क्या बोल रहे हैं? रैफिड। पर यहाँ पे फ्यूनिकल आगे नहीं बढ़ता है, फ्यूनिकल यहीं पे सीमित हो जाता है। इस पोजीशन को जहाँ पे ये बॉडी से ये फ्यूनिकल अटैच है, ये जो फ्यूनिकल है ये अटैच है, इस पोजीशन को हम बोलेंगे हीलम, ठीक। आगे जाके रैफिड चैलेजा में मिल जाता है, चैलेजा, ठीक। और ये जो सेल है बीच में, इस सेल को हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और ये जो स्पेस है, इस रीजन को बोलेंगे माइक्रोपाइल। अच्छा, अब देखो ये जो दो स्ट्रक्चर है, एक बाहर एक अंदर, ठीक। तो बाहर वाले को ये देखो, एक बाहर एक अंदर, ठीक, यहाँ भी बाहर यहाँ अंदर, ये बाहर ये अंदर। ये जो बाहर वाला है इसको आउटर इंटेगमेंट बोलेंगे, आउटर इंटेगमेंट। और अंदर वाले को इनर इंटेगमेंट बोलेंगे। मतलब इंटेगमेंट कितने हैं? 2 है। इंटेगमेंट कितने हैं? 2 है। इसलिए इस कंडीशन को हम बाइटेगमेंट भी बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बाइटेगमेंट। क्यों? बाई का मतलब 2 और टेगमेंट का वर्ड कहाँ से आ रहा है? इंटेगमेंट से, ठीक। तो ये था स्ट्रक्चर इसका पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, ये जो ओवरी के अंदर जो अरेंज है, ओव्यूल जो इस तरह से अरेंज होता है, ये किस टाइप में होता है?
किस टाइप के प्लांट में होता है, तो ये होते हैं एंजियोस्पर्म। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोफोस ओव्यूल। इस तरह के ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोफोस ओव्यूल। ठीक, तो इतना रहने देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या पढ़ा सकते हैं ना, टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखेंगे।